अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सफ़र में हैं, बड़े भाई आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उनको लेके पेरिस जा रहे हैं। ये अभी फ़्रांस की हदूद में बेल्जियम क्रॉस करके रुके हैं। कॉफ़ी ली है। सुबह 6:30 बजे, आपको पता है उठना और 6:30 बजे निकलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है उन लोगों के लिए जो 8-9 बजे उठने के आदी होते हैं। तो और 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला पेरिस पहुंच जाएंगे, फिर अगले वीलॉग वहीं से होंगे। अब इस वीलॉग का टाइम था तो सोचा कि आप लोगों से मुलाकात कर ली जाए। साथ नाल नाल मदरा ना घुट भरी जावा, क्योंकि कॉफ़ी नहीं होता कि ठंडा हो जाना, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं और ये बड़े अहम फ़ैसले हैं। मेरे ख्याल में ये बड़े पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन चले अब भी कर लिए हैं तो ये भी ठीक है। फ़ैसले होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए। ऊपर नीचे जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। एक तो फ़ैसला ये जो मजहबी इंतहा पसंद जमात है, इस पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। पंजाब में नफ़रत अंगेज़ी, इश्तिहाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी अमला की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। काफ़ी सख्ती अगर ये 4th शेड्यूल में शामिल करते हैं, ये है भी खैर, इसमें तो कोई शक भी नहीं है, करनी भी चाहिए ये सख्ती। उसकी रीज़न यह है कि जिस किस्म का ये रवैया है, ये रवैया किसी भी तरह से मुनासिब रवैया नहीं है। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे मुकम्मल औकाफ के हवाले जो हैं वो किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर, बैनर्स और इश्तहारात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाएगी। नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो फौरी तौर पर बंद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अफ़गान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला हो चुका है। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी अफ़गान बशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकिन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा, ताकि उनकी जानो माल को कोई ख़तरा ना हो। गैर कानूनी रहायशियों और इनके कारोबार के ख़िलाफ़ कोहिंग ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्की बशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फ़ौरी तौर पर जो है वो डिबोट किया जाएगा। गैर कानूनी असले की जो बाजियाबी है उसका हुक्म दिया गया है कि जिनके पास गैर कानूनी असला है, थोड़ी जी धुप लगती ना तो चस आ जाती, तरह धुप तो अपनी वैसे भी फेवरेट है। होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानब से गैर कानूनी असले को 1 माह असला जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। 1 माह के अंदर अंदर शहरी अपना कानूनी असला खिदमत मरकज़ से रजिस्टर कराएंगे। असला फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का हुक्म दिया गया है और पंजाब में नए असले लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी आयब कर जो है वो भी हो चुकी है कि असला नया जो है उस पर मुकम्मल पाबंदी है। गैर कानूनी असला रखने की सज़ा में इजाफ़ा जो है उसकी मंजूरी दी गई है कि मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। गैर कानूनी असला रखने की सज़ा 14 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने तक मुकर्रर और नाकाबिल ज़मानत जुर्म बना दिया गया। ये तमाम फ़ैसले अब बता रहे हैं कि रियासत हार्ड होने का फ़ैसला कर चुकी है और होना भी चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो मतलब कि इसी तरह देखते रहें और इस तरह जो इंतशारी हैं, अफ़गानी हैं, या फिर पाकिस्तान में जो मज़हब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, लब्बैक रसूलुल्लाह के नाम पर इस किस्म की, देखिए मैं फिर भी कहता हूँ, मुझे अल्लाह का नाम ले, कोई अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम ले और उसके नाम के बाद ये सब कुछ हो, ये वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हम इमरान खान को कहते हैं ना कि मजहबी टच या मज़हब के नाम का इस्तेमाल करना, तो मेरे ख्याल में इमरान खान से बड़े ज़ालिम ये हैं जिन्होंने इस तरह का पिछले कुछ सालों में इसको इस्तेमाल किया है। खान ख़त्म होने लगा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का माहौल दोस्त विज़न जो है वो रंग लाने लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ के माहौल दोस्त विज़न के तहत फसल की बाक़ियात जलाने के बजाय इनका मौसर इस्तेमाल बढ़ने लगा है, जिससे स्मोक की सूरत हाल में वाज़िया बेहतरी देखी जा सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में किसानों ने पहली बार फसल की बाक़ियात को जलाने के बजाय जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और सूबे की तारीख में पहली मरतबा किसानों ने जदीद मशीनरी के ज़रिए फसल की बाक़ियात को जमा करके एक नई मिसाल कायम की है। 14 देहातों के 11,225 एकड़ रकबे से जदीद मशीनरी की मदद से फसल की बाक़ियात जो है वो इकट्ठी की गई हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा
सुपर सीड के ज़रिए 2 लाख एकड़ रकबा काश्त हुआ है जो जलाया नहीं गया। ज़िला चिनोट, उकाड़ा, पाकपतन, नारोवार और फैसलाबाद के किसानों ने जदीद मशीनरी के ज़रिए फसल की बाक़ियात को चारे के गांठों में तब्दील किया। ज़िला चिनोट की मोज़ाजात रायचंद, जेल भटियान, रावबाग, ताहिराबाद और अहमदाबाद में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मोग में नुमायाँ कमी आई है। तहसील उकाड़ा के चक 18 GD, हुजरा शाह मकीम और शेरगढ़ के अलावा ज़िला पाकपतन के गांव टिब्बी लाल बेग, कबूलियत, सांदे खान, फरीदपुरा और गर्दान में भी जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। नारोवाल के ज़िला मोज़ा काला, कादराबाद, फैसलाबाद के सतियाना किसानों ने जो फसल की बाक़ियात को जलाने के बजाय चारे के तौर पर फैसला किया है। ज़िला चिनोट के 5 देहात में से 4700 एकड़ रकबे, उकाड़ा के 4 देहात 3350 एकड़, पाकपतन के 3 देहात 1845 एकड़, नारोवाल के 1 देहात से 725 एकड़, जबकि फैसलाबाद के एक गांव से 585 एकड़ रकबे से फसल की बाक़ियात जमा की गई है। इस अमल में जदीद मशीनरी और ट्रालियों के ज़रिए बाक़ियात को खेतों से दूसरे होता गया था कि मैं अब ज़ाहिर है ख़ुद भी ज़िम्मेदार हूँ कि जो ऊपर से अगर मतलब वो मशीनें, जब से ये मशीनें हैं, पहले जब हमारे वालिद जो है वो कटाई किया करते थे तो उस वक्त वो नीचे से काटते थे, ज़्यादा नीचे से, ताकि नीचे वो रहे ना। अब क्या होता है कि मशीन ऊपर से काटती है और नीचे वाला रह जाता है, तो बाद में ज़ाहिर है उसको फिर जलाया जाता है और वो बड़ा एक नुकसान करता है। अब जलाने वाला काम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा और ख़ासतौर पर सीनियर मिनिस्टर जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, उनके विज़न के मुताबिक जो कि मरियम नवाज साहबा का विज़न है ग्रीन पंजाब, ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और बेहतरी हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। ट्रंप ने अमेरिका जाकर शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के हाथों भारत के 7 तैयारे करने का जिक्र किया है। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करता हुआ कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान में जोहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग के 7 तैयारे गिराए थे। सदर ट्रंप का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने खूबसूरत अंदाज में कहा कि आपने लाखों लोगों की, मिलियन लोगों की ज़िंदगी बचाई है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इशारा उस मुमकिना एटमी जंग की जानब था जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में हुई थी और उसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 7 जहाज़ गिराए थे। ट्रंप अब चाचों का जिगरी दोस्त बन चुका है। यही तासर मिल रहा है कि बेहतरीन डिप्लोमेसी है जो इस वक्त शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मनीर साहब जो वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक ही तीर में 2 शिकार करते हैं। एक तो वो मोदी को तड़का लगाते हैं ट्रंप, और दूसरी तरफ अपने यार शहबाज शरीफ को भी खुश करते हैं। देखें, अब शहबाज शरीफ का नाम लेना, फील्ड मार्शल का नाम लेना, अमेरिका के सदर, दुनिया की वो पावर जिससे हमें यूथ ये डराया करते थे कि जैसे ही ट्रंप आएगा इमरान खान छड़ देगा। हुण तो ट्रंप ने इमरान खान छड़ दो पर, असी भी छड़ देने। एक और ख़बर है कि फैज़ हमीद ने अपने दफा के लिए एक फहरिस्त तैयार की है। कहा कि ये लोग मेरे हक़ में गवाही दें। इस फहरिस्त में जनरल बाजवा, इमरान खान समेत कई साबिक DG ISI भी हैं, लेकिन ख़बर आ रही है कि इन तमाम शख्सियात ने फैज़ हमीद के हक़ में गवाही देने से इनकार कर दिया। क्या दिन आगे हैं जिनके लिए ये सब कुछ करता रहा है, उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया। गवाही देने से इनकार ज़ाहिर है किया होगा, करना भी चाहिए। देखें, चंगे वेले तो सारे यार होंदे ने, वेला चंगा होवे ना तो सारे यार होंदे ने, तो जो वेला माड़ा होवे ना तो तुहाडा वाकफकार भी कोई नहीं होंदा। अब ट्रंप जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके साथ भी शायद यही हो रहा है कि कौन यार आ। दूसरी तरफ कल से शोर है, शराबा है कि इमरान खान साहब के जो नए वज़ीर आला हैं, जो इंतशार पसंद है, नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला, उन्होंने जो वज़ीर आला ऑफिस है उसके अंदर से जो शहबाज शरीफ साहब जो तस्वीर है वहाँ से कायदे आज़म की वो तस्वीर वहाँ से उतारी है और उतार कर, देखें, आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आप देखेंगे कि वो जो ऑफिस है उसके बिल्कुल पीछे तस्वीर ऊपर लगी होती है। अगर आपको पता हो तो आप बिल्कुल आपके पीछे तस्वीर लगी होती है कायदे आज़म की। इस बदबख्त ने कल वो जो पूरी वीडियो आई है, बहुत सारे लोगों को बाद में हुआ तो वो पूरा दिखाया। अब आई डोंट नो उसके बाद वो तस्वीर लगा दी गई है या पहले लगी हुई थी, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जब शोर हुआ है, जब शोर शराबा हुआ है, तो फिर उन्होंने पूरी एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर रिलीज़ की कि तस्वीर यहाँ पे लगी हुई। लेकिन लेफ़्ट और राइट पर, यहाँ पर एक पाकिस्तान का झंडा होता था, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान का झंडा होता था। एक पाकिस्तान का झंडा होता था, दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट होती है लोकल सूबे की, वहाँ पे झंडा होता था। वहाँ से पाकिस्तान का झंडा उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा रखा गया है। और ये जो वज़ीर आला है, इसकी टोटल जो कारकर्दगी होगी
वो होगी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि अली अमीन गंडापुर के साथ इन लोगों ने क्या किया है। अब आप देखें उनको अजीब मैले मैले से यूट्यूबर जो है वो सुबह शाम आकर मिल रहे हैं। वो जो मैले मैले से यूट्यूबर हैं वो इसलिए मिल रहे हैं या वो इसलिए मिल रहा है कि ये बाहर जाके मेरे नारे लगाएं। टोटल इस बंदे ने जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को खुश करने के लिए। अब ये देखें कि पाकिस्तान का झंडा उतार कर तहरीक इंसाफ का झंडा जो कि पार्टी के ऑफिस में लगा होता है, सरकारी ऑफिस में पार्टी का झंडा नहीं लगा होता। तभी यही तो कहता हूँ कि इनको अफ़गानिस्तान ज़्यादा प्यारा है पाकिस्तान की बनिस्बत। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं बहुत सारी आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें। हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।